समाज मनोविज्ञान की परिभाषा। समाज मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी? इसको समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप ये समझ लें व्हाट इज साइकोलॉजी। तो क्या आप बता सकते हैं मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजी? हाँ, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब समाज मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी? समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समाज मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान की शुरुआत 1908 से मानी गई है, जब विलियम मैकडूगल ने समाज मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का प्रकाशन किया। तब से आज तक के समाज मनोवैज्ञानिकों ने सोशल साइकोलॉजी के कंटेंट्स या इसकी विषय वस्तु का अध्ययन अलग अलग ढंग से करके इसको अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। तो समाज मनोविज्ञान को और अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि हम विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं का अवलोकन कर लें। सबसे पहली परिभाषा किम्बल यंग के अनुसार। किम्बल यंग 1962 के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। सोशल साइकोलॉजी is the study of persons in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits. Kimball Young, A Handbook of Social Psychology, 1962. Next definition, Crutchfield तथा बेलेची 1962 के अनुसार समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। नेक्स्ट डेफिनेशन, बेरोन और बर्न के अनुसार समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार एवं चिंतन के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक फील्ड that seeks to understand the nature and causes of individual behavior and thoughts in social situations. Veron 1, Social Psychology 2006। एक डेफिनेशन दी है फिशर 1982 में। इनके अनुसार समाज मनोविज्ञान में इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है तथा उसे बदलने में प्रभावित करता है। सोशल साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ how the behavior of an individual is influenced by and in turn influences the actions of others in the social environment. Fisher, Social Psychology, 1992। तो यदि हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि विभिन्न समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से यद्यपि परिभाषित किया है, किंतु उनके विचारों में काफी समानता है।
और यदि हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है और मनोविज्ञान की एक शाखा भी है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों और अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति के व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक सामाजिक परिस्थिति में करता है, तो वो कैसे करता है? समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन विभिन्न अंतःक्रियाओं के माध्यम से करता है। अंतःक्रिया, इंटरेक्शन। व्हाट इज इंटरेक्शन? अंतःक्रिया किसको कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से होता है। इन अंतःक्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है समाज मनोविज्ञान। पहला, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होने वाली अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होना, इस तरह के इंटरेक्शन का एक अच्छा उदाहरण है। 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन उनके बीच हो रहा है। सेकेंड, व्यक्ति तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो शिक्षक द्वारा कक्षा के छात्रों को पढ़ाना इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह नेता तथा श्रोतागण को भाषण सुनाना, नेता है और ऑडियंस सुन रही है, तो ये व्यक्ति और समूह के बीच एक अंतःक्रिया का उदाहरण है। तीसरा है समूह तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप। जैसे सिपाही के 2 दलों के बीच संघर्ष, खिलाड़ियों के 2 दलों द्वारा खेल खेलना। जैसे उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच कोई मैच चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो ये क्या है? ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन का उदाहरण है। 2 देशों के बीच समझौता वार्ता हो रहा है, ये भी एक ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन का उदाहरण है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है और समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन विभिन्न अंतःक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूह के बीच और समूह के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के माध्यम से समाज में व्यक्तियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। थैंक यू।